जय हिंद। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ओके, ये नंबर सिस्टम जो है आज हम इसके विषय में डिटेल पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस जो है पिछले वीडियो में कर चुके थे। बट आज जो स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों के साथ। ओके, उसके साथ हम लोग देखेंगे कुछ इसके कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ये हमारा चैप्टर का नाम है और इसमें जो है फर्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करेंगे आपसे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा, पहले कुछ कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज को। ओके, चलिए यदि हम लोग बात करेंगे आपसे। ओके, चलिए अब उसके बाद देखिए, यदि हम बात करें आपसे सबसे पहले नेचुरल नंबर। ये देखिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर्स को हम लोग काउंट करते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं, ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु, जैसे मान लो कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स, ओके, नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर्स ऑफ मेंबर्स, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट को आप काउंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड नोन एज अबाउट नंबर। और नंबर से स्टार्ट कैसे होता है मेरे भाई? स्टार्ट 1 से होता है। 1 2 3 4 5 6, क्या बता रहा हूँ मैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। यहाँ क्या लिखा है? 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट नंबर कहाँ तक होता है? इन्फिनिटी होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है? कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर इज डेनोटेड बाय एन। उसको हम लोग किससे जो डेनोट करते हैं? कैपिटल एन से करते हैं। कैपिटल एन मतलब रहेगा हमारा नेचुरल नंबर। इट इज सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल एन। एंड वेर वी आर नो डैट, ये क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी जितने भी होंगे सब के सब हमारे नेचुरल नंबर में आते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? दूसरा पॉइंट, जिसका क्या नाम होता है मेरे भाई? होल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर्स, ये बस आपको दिमाग में रखना है, सेट करना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक होगा। और ये लगातार सीक्वेंस में रहे और चाहे ना रहे, ये कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन ये मैटर करता है कि ये 1 से स्टार्ट होगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर हमारा जो है इन्फिनिटी बोले जाते हैं। चलिए अब हम बात करें आपसे होल नंबर। होल का मतलब समझ रहे हैं? पूरा एरिया जीरो। पूरा हमारे लोग कहते हैं ना मेरा होल एरिया है। होल एरिया में क्या क्या आता है? क्या नेचुरल नंबर आता है? बिल्कुल आता है। चलिए चेक करता हूँ क्या लिखा है? जीरो। यार आप बोल सकते हो ना ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो। देखिए लिखा है, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा टुगेदर विथ जीरो। देखिए ये क्या लिखा है हमारा? ये टुगेदर विथ जीरो, यानी जो जीरो के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। जिसको हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। यानी आप 1 2 3 4 5 पूरे जितना दिया रहेगा सब हमारा किससे स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। और ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे मेरे भाई? होल नंबर हो जाएंगे। ओके, होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, जो जीरो से स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब हम लोग बात करते हैं, ऑफिस में होगा। अब यदि हम लोग बात करते हैं क्या, अब हम लोग बात करेंगे आपसे इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हम डिस्कस करें आपसे, तो आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स। देखिए जैसे मेरा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है और मैं बीच में हूँ, तो जानते हैं जो बीच वाला पॉइंट होता है जीरो होता है। ठीक है, यानी ये डायरेक्ट बोल रहा है क्या? इंटीजर्स पे पढ़ सकते हैं द नेगेटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर जीरो, जीरो एंड द न्यूट्रल नंबर्स टुगेदर constitutes now integers. The collection of integers is denoted by I. It is denoted by I. कैपिटल I से हम लोग इंटीजर्स को डेनोट करेंगे। और आपको पता होना चाहिए, जैसे देखिए, ओके थैंक यू, जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा नंबर है, मैंने मान लिया ये हमारा जीरो है और ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा -1 है, -2 है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद ये देखिए, अब इसमें आप जो देख रहे हैं ना, ये जो है प्लस है और ये हमारा माइनस है और ये जो हमारा जीरो मतलब न्यूट्रल है। अब आपको पता है कि जैसे मैं बीच में हो गया, हमारे राइट साइड भाई साहब हैं और ये लेफ्ट साइड भाई साहब हैं। ये जो है ये अच्छा पढ़ रहे हैं, ये प्लस में जा रहे हैं और ये गड़बड़ पढ़ रहे हैं, माइनस में चले जा रहे हैं। क्योंकि ये किसी के चक्कर में नहीं है और ये सब चक्कर में है, ये रॉन्ग स्टेट में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? कुल मिला जुला के ध्यान से समझना है हम लोगों को कि यदि जो चीज़ आपको पता होगा कि ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला जो प्लस में दिया रहेगा प्लस रहेगा और ये हमारा माइनस रहेगा। ओके, अब बीच में हमारा क्या होगा? जीरो हो जाएगा ना, न्यूट्रल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बात और कंफ्यूज करने के लिए, क्या? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स
अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है? पॉजिटिव संख्या नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? जीरो होगा। मतलब क्या? नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। सिंपल सी बात है। और यहाँ आप क्या लिखेंगे? जीरो, जीरो, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे सब हमारे क्या होंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब ये बोल रहा है पॉजिटिव होना नहीं चाहिए, पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। कैसे पता चला? क्योंकि उसमें लिखा है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। यदि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है, इससे ये पता चल गया मेरे भाई कि नॉन पॉजिटिव का मतलब होता है ऐसे नंबर जो प्लस में नहीं लिखे जाते हैं और वे सिर्फ किस में लिखे जाते हैं? माइनस में लिखे जाते हैं। लेकिन एक बात और आपको पॉइंट टू रिमेंबर करना है। क्या करना है? कि जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नॉट अ निगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट अ निगेटिव। जीरो ना तो शून्य, ना तो प्लस होता है, ना तो माइनस में होता है। वे आप बोल सकते हैं कि जीरो हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा किताब बोल रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ, मेरा किताब बोल रहा है, तो आप लोग भी बोल सकते हैं। ये रहा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए, एक बात तो ये हो गया पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या दिया मेरे भाई? दूसरा पॉइंट आप बोल सकते हैं क्या? दूसरा पॉइंट इसको बोल सकते हैं नॉन पॉजिटिव था ये, तो यहाँ नॉन निगेटिव हो जाएगा। नॉन निगेटिव में भी सबसे बड़ा पंचायत क्या है? इसको भी देख लीजिएगा। इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इंटीजर्स यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या? जीरो, नॉन निगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव हो, यानी प्लस हो, तो आप क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऐसे जितने भी नंबर आएंगे प्लस वाले, सबके सब हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ऐसे नंबर, ऐसे संख्या, ऐसे नंबर जो निगेटिव में ना हो मेरे भाई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर्स बोले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट है तो वे ऑफलाइन जो भी बच्चे हैं, आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि उन लोग को नहीं है, क्योंकि मैं इनके सामने हूँ, बट मैं आपके सामने नहीं हूँ, इसलिए आपको डाउट यदि होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 4। अब क्या लिखा है? अब ये कहानी की बात करूँ कि स्टोरी की बात करूँ? स्टोरी क्या है ना, कहानी स्टोरी का मतलब एक ही चीज़ है। बस थोड़ा सा क्या है, किसी का बीता हुआ रहता है और किसी का बहुत बचपन की बीती हुई बातें रहती हैं। तो ये सब चीज़ें बचपन की है ना। थोड़ा सा देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो क्लास इंटरेस्टिंग लगेगा। इंटरेस्टिंग के साथ साथ मैं भी लगूंगा इंटरेस्ट की। नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट करिएगा। अब देखिए, यदि मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या रेशनल नंबर आपको पता है, ऐसे दो इंटीजर जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ऐसे दो इंटीजर जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी जो डेनोमिनेटर है ना, नीचे का डेनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो हो गया तो वे रेशनल नंबर खत्म, खेल उसी समय। वो जीरो यदि हुआ, जैसे मान लो आपके कहने मतलब सर हम गुस्सा आ गए, 0/1 लिख दिया, हम गुस्सा आ गए सर ये लिख दिया, और उसके बाद 1/0 लिख दिया। अब बताइए क्या आएगा? हालांकि ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डेनोमिनेटर है। तो आपको पता है 0/1, यदि 0/1 देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा? 0/1 जब भी देगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। अभी बताओ 1/0 देखो तो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे देखो क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो क्यू की वैल्यू जीरो हो गया। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद आई है तो बता दे रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। ऐसी सब चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे लोगों को नहीं आ रहा है। देखिए ये देखिए 0/1 है, 1 का डिवाइड आप जीरो में करेंगे तो 1 × 0 करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो इसका आंसर जीरो। लेकिन जीरो का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आपको लगता है कि जीरो डेनोमिनेटर में जीरो दिया है मेरे भाई? डेनोमिनेटर मतलब जीरो दिया है, डेनोमीटर मतलब जीरो दिया है, आप डिवाइड करेंगे तो क्या लगता है? जीरो आएगा कि इन्फिनिटी आएगा? आप मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, आप टेबल पढ़ते रह जाएंगे, कभी भी 1 नहीं आएगा। अब ऐसे सिचुएशन हालात में इसका क्या आंसर आता है? इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी बोले तो नॉट डिफाइन, जिसको हम लोग डिफाइन कर नहीं सकते हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग बात क्या करेंगे? हाँ, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है आपको पता है कि जो भी p/q के फॉर्म में और q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यदि नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो गई तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं है। और q की वैल्यू हमारा p/q वेर q इज इक्वल टू जीरो है तो हमारा रेशनल नंबर नहीं है, q की वैल्यू जीरो नहीं है तो वे रेशनल नंबर बोल सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि सब क्लास 5वीं 6वीं के हम लोग स्टूडेंट रह चुके हैं, तो पढ़े हैं हम सब लोग। अब देखिए रेशनल नंबर की बात करूँ तो इसको किससे हम लोग डेनोट करेंगे? इसको हम लोग डेनोटेड करेंगे किससे मेरे भाई? कैपिटल Q से। यानी इस तरीके से आप जो डेनोट करेंगे, दिस इज नोन एज अबाउट टू रेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। अच्छा एक बात और है,
हाँ, ये थोड़ा चीज़ें हम लोग जानकारी ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 के लिए मैं बात करूँ, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि आपको पॉइंट में कोई दिक्कत परेशानी आ रही तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको देखिए। ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर आर इंटीजर रेशनल नंबर। जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें 3 चीज़ें बोल दिया। देखिए भाई, बात जब छेड़ गई तो बात मुझे बतानी पड़ेगी। देखिए यदि रियल नंबर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, नंबर से रियल नंबर हम लोगों ने स्टडी किया है। चलिए, रियल नंबर होता क्या था, आप रियल नंबर के बारे में तीन चीज़ें ध्यान देना है। पहली चीज़ें तो आपको ये नोट करना है, इसको देख लीजिए। एक होता है क्या, रेशनल नंबर। एक होता है आपका रेशनल नंबर, ओके। फिर प्लस एक होता है आपका IRRATI इरेशनल नंबर, ओके। और एंड प्लस एक होता है इंटीजर्स, ओके। अब देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करूँ आपसे रियल नंबर होता क्या है, तो रियल नंबर में 3 चीज़ें इंक्लूड होती है, जिसका क्या नाम होता है, रेशनल नंबर, प्लस इरेशनल नंबर, और प्लस क्या होता है हमारा, इंटीजर्स। यदि तीनों चीज़ को हम जोड़ देते हैं तो उसमें हम लोग एक फॉर्म तैयार करते हैं जिसका क्या नाम होता है, रियल नंबर। एक बात और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है। इसमें क्या लिखा है, ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या 1 2 3 4 से लेके आप जितना मन क्या है ले लीजिए, जो मोबाइल नंबर रटे हुए उसको भी ले लीजिएगा। एंड होल नंबर एंड ऑल्सो इंटीजर्स तीनों को जो हम लोग मिलाते हैं बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, ओके। अब उसके बाद देखिए एक बात और, पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए हम लोग रियल नंबर के बारे में आपको बताया, लेकिन इसमें एक लाइन और छूट रही है, उसको भी आप लोग कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए। देखिए, जानते हैं क्या, इंटीजर्स आपको पता है कि प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, माइनस में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज डोनेटेड बाय इंटीजर्स। तो इंटीजर्स यदि पूछा जाए आपसे रियल नंबर का ओरिजिनल डिफिनेशन पूछा जाए एक लाइन में कि हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि सर रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर को मिला के हम लोग पूरी स्टडी क्या करते हैं, किसका स्टडी करते हैं, उसमें हम लोग स्टडी करते हैं सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में। आई बात गई समझ में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। देखिए मेरे भाई क्या लिखा है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या दिया है, इक्यू मतलब होता है बराबर, इक्यू का मतलब क्या होता है, बराबर। इक्यू मतलब बराबर होता है, और वैलेंट मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने दे दिया 1/2 के फॉर्म में लेकर आना है, 2/4 ले लिया, 3/6 ले लिया, और उसके बाद 4/8 ले लिया, और 5/10 ले लिया, और आपकी जो इच्छा है आप ले सकते हैं। सॉल्व किया तो 1/2 देखिए कुल मिला जुला के कितना है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बात समझ में आ रही है। देखो आप सब देख सकते हो कि न्यूमरेटर की इक्वल है, डेनोमिनेटर की इक्वल है। यानी देखो आप एक लाइन की बात करते हो, सिंपलेस्ट मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बहुत एकदम लोवेस्ट फॉर्म में कर सकें। अब आपको पता है कि 1 और 2 नहीं कटेगा, 1/2 क्या कट सकता है, आप 1 से भी काटोगे तो कितना कटेगा यार, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। एकदम लास्ट स्टेज रहे जो किसी से नंबर से ना कटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म। और वही हमारा इक्विवेलेंट तब होगा जब और सब फ्रैक्शन में दिए रहेंगे, जिसका इक्वल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 7 की बात करेंगे। क्या लिखा है पॉइंट नंबर 7, रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स एक्स एंड वाई। ये बोल रहा है कि यदि 2 रेशनल नंबर दिया, उसके बीच की जो निकालना रहेगा ना, कितने नंबर हमको पता करना है, कितने से कितने बीच में रेशनल नंबर पता करना होगा। तो उसमें हमने मान लिया एक्स दिया और वाई दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका जो फार्मूला होगा वो एक्स प्लस वाई अपॉन 2 होगा। ये रहा, तो ये किसका लिए फार्मूला रहेगा, ये हमारा रहेगा रेशनल नंबर। ये पहला एक्सरसाइज की बेस पे क्वेश्चन है, ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। एक बात और, यदि पूछा 5 रेशनल नंबर, तो 5 में क्या करना है, आपको एक नंबर जोड़ देना है, 5 और 1 6 कर देना है। बात समझ में आ रही है, आवाज़ नहीं जा रही क्या, आवाज़ तो जा रहा होगा, ओके आवाज़ जा रही है ना, कमेंट करिएगा जरा आप लोग। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू बताने के लिए। अब देखिए सॉरी, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई अपॉन 2। दिस इज नोन एज अबाउट रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स x एंड y। हमने मान लिया कोई 2 नंबर है x और दूसरा क्या है y, तो आप उसको जो है सॉल्व करके लिख सकते हैं। चलिए हालांकि क्वेश्चन जैसा आएगा वैसा हम लोग स्टडी करेंगे। पॉइंट नंबर 8 देखिए क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि इससे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, जैसे मैं भी सॉल्व कराऊंगा हो सकता है आप कन्फ्यूज हो, इसलिए ये स्टडी पॉइंट देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 8 क्या लिखा है, देयर आर इन्फिनिटी मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2
बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये बोल कह रहा है देयर आर इन्फिनिटी मेनी रेशनल नंबर, बहुत सारे ऐसे, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। बिटवीन जो दो नंबर आप निकालेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी का मतलब करने का तरीका होता है, ये नहीं कि जो मन में आया वही ले लिए आप, चलिए सर आइए अब देखेंगे अभिषेक से सोल्यूशन निकालेंगे, ऐसा नहीं है। इसको आपको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, किसी का डेनोमिनेटर सेम कर दीजिए, किसी का नोमिनेटर सेम कर दीजिए, डेनोमिनेटर को सेम करके आप दो बीच का रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। चलिए भी इसके बारे में स्टडी करेंगे, बट पॉइंट नंबर 8 याद रहे कि ये वाली पॉइंट, ये बहुत जगह एसएससी कंपटीशन भी पूछे जाते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच की जो आप निकालते हैं उसमें इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होता है, यानी इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स माने जाते हैं। सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। पॉइंट नंबर 9 देखिए क्या लिखा है, द नंबर्स विच नॉट द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसे नंबर मेरे भाई जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो और क्यू की वैल्यू 0 भी ना हो, ठीक है, और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये बोल रहा है ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, यानी कुल मिला जुला के भाई क्यू की वैल्यू 0 रहे चाहे ना रहे ये मैटर नहीं करता, बस मैटर क्या करता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में ना रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब जैसे मान के चलिए, अच्छा ये बताए मेरे भाई, ये रूट ऑफ मैंने लिख दिया 64, रूट ऑफ 64 जरा दिमाग लगाइएगा, रूट ऑफ 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 होगा। आपने क्या पढ़ा था, 64 का स्क्वायर रूट 8 ना पढ़े थे, तो 8 लिखोगे बचवा, तो प्लस माइनस से तो 8 ही ना लिखोगे, और लोगे कौन सा नंबर, प्लस वाला लोगे, तो प्लस 8 ले लिया ना। जब मैंने प्लस 8 ले लिया तो आप बता सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर प्लस माइनस से बाहर निकलता तो प्लस लेंगे, डिनोमिनेटर के नीचे 1 लिखा जा सकता है। आगे देखिए, एक बात और, इसी में कॉन्सेप्ट और है, हालांकि मैं आपसे क्या पढ़ा था, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का देखिए क्या कह रहा है, ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट हो ही ना, जैसे मान लो √2, क्या √2 स्क्वायर रूट है परफेक्ट, बताइए, लगता है तो बताइए क्या, नहीं डेसिमल में नहीं लेकर आना, डेसिमल में लेकर आओगे तो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग कंडीशन दूसरी चीज़ है। अभी हम लोग बात सिर्फ इसकी करेंगे। √2 √7 हो गया, रूट आप किसका निकाल सकते हैं, √5 हो गया। ये सब सारी चीज़ें जो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, दिस इज नोन एज अबाउट टू इरेशनल नंबर। इसके बारे में हम लोग इरेशनल नंबर स्टडी करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 देखिए क्या लिखा है, इसके बारे में देख लीजिए। पॉइंट नंबर जो 10 लिखा है वे कह रहा है कि द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट आर द कॉल्ड अ रियल नंबर। मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, जस्ट मैंने आपको स्टडी करा है कि रियल नंबर में दो चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं, हालांकि 3 चीज़ें बोलेंगे, लेकिन रियल जो बात होती है, क्योंकि वहाँ वास्तविकता हम लोग बात करते हैं, तो जो रियल की बात करेंगे, रियल नंबर की बात करेंगे, उसमें सिर्फ 2 चीज़ें स्टडी की जाती है। एक आपका स्टडी रहेगा, एक आपका रहेगा रियल नंबर इज इक्वल टू, एक जो पहला पॉइंट स्टडी करेंगे उसका नाम रहेगा रेशनल नंबर, और दूसरा रहेगा इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर और इरेशनल को जो मिलाएंगे उसका एक नया फॉर्म तैयार होगा, उसका एक नया चैप्टर बनता है, जिसका क्या नाम होता है मेरे भाई, रियल नंबर स्टार्ट होता है। और क्योंकि रियल नंबर के अंदर जो अंतर्गत आते हैं वे हमारे क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स में आपको पता है उसको नीचे 1 लिखा जा सकता है डेनोमिनेटर में, और आपको ये भी पता है -1 -2 से लेके प्लस तक का सफर हम लोग करते हैं, और डेनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है। चलिए पॉइंट नंबर 10 खत्म। 11 देख लीजिए, 11 देख लीजिए भाई। पॉइंट नंबर 11 क्या लिखा है, इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर से दे दिया एक्स वाई, तो आप बोल सकते हो रूट ऑफ एक्स इंटू वाई इफ यदि एक्स एंड वाई बोथ आर इरेशनल नंबर। अब आपको पता है कि यदि एक्स और वाई दोनों ऐसे दो नंबर जो क्या हो इरेशनल नंबर है, तो उसका फॉर्म आप कितना भी मल्टीप्लाई करोगे तो वे क्या आएंगे भाई, बाप ही होता है ना, यानी रूट ऑफ 5 इंटू √2 का मल्टीप्लाई कर दोगे √10 हो जाएंगे, तो क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। क्यों है भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ब्रेक करेंगे टूटेगा, यानी डेसिमल में जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। दूसरा पॉइंट देखिएगा भाई क्या लिखा है, रूट ऑफ एक्स इंटू वाई वेयर एक्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यदि मान लिया हमने एक्स जो रेशनल नंबर है और वाई इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये बताओ यदि आप ले लिए, सपोज दैट एक्स हमने क्या ले लिया, कोई रेशनल नंबर 8 ही ले लिया, ठीक है, मान लिया मैंने 8 ले लिया, 8/1 ले लिया, और दूसरा क्या लिखा है, अलाप कोई भी
क्या लेते हो, इरेशनल नंबर लेती है। मान लो √2, तो क्या आएगा a√2, तो ये भी तो इरेशनल नंबर में आ गया। क्यों? क्योंकि √2 हमारा ब्रेक नहीं हो पा रहा, जो ब्रेक नहीं हो पा रहा है तुम्हारा क्या होगा, ब्रेकअप लास्ट में करेंगे तो डेसिमल में आएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए रूट ऑफ x इंटू वाई, रूट ऑफ x इंटू वाई की हम बात करेंगे तो आपको पता है x इंटू वाई इज नॉट परफेक्ट, x एंड y इज नॉट परफेक्ट। देखिए क्या लिखा है, वेर x एंड y इज नॉट परफेक्ट सो y इज द परफेक्ट ऑफ रेशनल नंबर। यानी एक लाइन फिर समझिएगा, ये क्या बोला, x और y के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, x y इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको पता है कि ना तो जैसे ये देखिए √2 √7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आप करेंगे √2 √7 का तो कितना आएगा, √14 आएगा ना मेरे भाई। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा था कि यदि आप x इंटू वाई करेंगे तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड बोथ x एंड आर रेशनल नंबर। अब इसमें देखिए क्या पूछा है, यदि x एंड y का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, x इंटू वाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। जैसे मान लो 5 और 2, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। यदि आप रूट में नहीं लिखते हो, सीधे सीधे बोल रहा है x और y हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये बताइए 5 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, क्या 2 है, नहीं है। तो इसका तो 5 और 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 आ गया। अब 10 का मतलब क्या, डिनोमिनेटर 1 लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर बोला जा सकता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 देखते हैं हम लोग क्या दिया है। देखिए पॉइंट नंबर 12 जो है स्टडी करते हैं सिर्फ पॉइंट नंबर 12 और 13। अब देखिए पॉइंट नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है ये भी ध्यान दीजिएगा। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसकी रिमाइंडर क्या आ जाए, डिवाइड करने पे 0 आ जाए। जिसका रिमाइंडर डिवाइड करने पे क्या आ जाए, जिसका रिमाइंडर डिवाइड करने पे मेरे भाई वे सीधे सीधे क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। और यदि आप जिसको डिवाइड करते हो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, उसको क्या बोलते हैं, रीअकरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। ये आपको पॉइंट टू रिमेंबर इन योर माइंड। नेवर लिव से 0, कभी भी 0 नहीं होते हैं। ऐसे सिचुएशन और हालात को एक नाम देते हैं जिसका क्या नाम होता है, रीअकरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए, अब इसी समझ में आ रहा है आप लोगों को, ओके वेरी गुड। अब चलिए, अब देखिए, अब हम लोग स्टडी करेंगे क्या, अब हम लोग स्टडी करेंगे क्या, फर्स्ट एक्सरसाइज। अब देखिए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग सारे स्टडी करेंगे हम लोग अगला एक्सरसाइज पे। पहले हम लोग पहला एक्सरसाइज कवर कर लेते हैं क्योंकि इसके बेस पे सारे क्वेश्चंस हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब चलिए हम लोग पहला एक्सरसाइज इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए क्या लिखा है हमारा, फर्स्ट एक्सरसाइज लिखा है हमारा, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज दिया है 1.1। क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन जो लिखा है उसको देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है, इज 0 और रेशनल नंबर, क्या 0 हमारा रेशनल नंबर है, ओके देखता हूँ। कैन यू रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ओके, वेयर q की वैल्यू 0 नहीं है। यार मेरे भाई एकदम सिंपल सी बात है, यदि 0.1 लिख दें, 0.2 लिख दें, 0.3 लिख दें, 0.10 लिख दें, 0.11 लिख दें, आपकी जो इच्छा है वो लिख दीजिए। तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है यार, बताओ। बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में सीधे सीधे चिल्ला के बोल रहा है क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है, बात खत्म है। क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं, तो ऐसे सिचुएशंस में हमारा पहला आंसर मिल गया। क्यों, क्या रेशनल नंबर 0 है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। आपकी इच्छा है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इस मैटर ये आपका डिपेंड कर रहा है कि आप क्या नंबर लेके सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है मेरे भाई, क्या बोल रहा था, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। बोल रहा है 6 रेशनल नंबर बताइए, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो देखो सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या था, याद करो, भी जस्ट हमने बताया था ना कि उसके बीच में जो रेशनल नंबर रहेंगे तो फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, याद करो। फार्मूला एकदम सिंपल सा पढ़े थे, 1/2 ब्रैकेट में x + y, ये था ना। तो इसमें हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, मैंने मान लिया कि x = 3 है एंड दूसरा मैंने मान लिया कि y = 4 है। तो यार सिंपल सी बात है, 1/2 = 3 + 4 हो जाएगा। तो आप सिंपल सी बात है 1/2 = 7, यानी कुल मिला जुला के 7/2, ये पहला ऑपरेशन आपने कर दिया। और आपको ये भी पता है,
आपने ये भी पता है 3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 7/2, फिर उसके बाद 4, ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है 1/2, अब यहाँ एक्सिस को लेना है। अब यहाँ x = 3 हो जाएगा, y = 7/4 हो जाएगा। तो 3 + 7/2 हो जाएगा। अब इसके साथ सॉल्व करो तो 1/2, 7, 3 2 ज़ा 6, 6 + 7/2 = 1/2 कितना हो जाएगा 13, 13/2। अब उसके बाद आप कर सकते हो क्या 13/4, ये रहा। आपको पता चल गया, ये भी पता चल गया, दूसरा ये भी देख लीजिए। और आपको ये भी पता चल गया क्या, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आपने क्या किया, आपने ये लिया 7/2 के साथ, एक बार x के साथ लिया, अब इसके बाद y के साथ ले लीजिए। 1/2, 7/2 + 4, ये रहा। तो आप यहाँ 1/2 ब्रैकेट में क्या करेंगे 7 प्लस कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8/2, ये रहा। तो इसके बाद 1/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 15/2, ये रहा। तो आप बोल सकते हैं 15/4, ये रहा। ठीक है, देखिए ये आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। ऐसे करके हम लोग कितनी बार करेंगे। अब उसके बाद सॉल्व हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये लिखा है 13/4, तो आप क्या करेंगे 1/2, फिर उसके बाद 3 + 13/4 ऐसे करेंगे। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे सेम 1/2। अब देखिए 3 लिए है ना, अब एक बार 4 लेंगे, 4 कितना हो जाएगा 13/4 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 15/4 करके, इस तरीके से। ऐसे सॉल्व करके आप जितने भी दिए रहेंगे, ऐसे करके आप कितने रेशनल नंबर निकालेंगे 6 रेशनल नंबर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद लिख लीजिए आप लोग। ओके, समझ में आ गया होगा सभी को मेरे हिसाब से। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट ये करते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट, लिख लिए आप लोग क्या, इसका दूसरा तरीका। ओके, दूसरा मेथड भी देख लीजिए, एक तरीका और देख लीजिए। बच्चों कहना है सर दूसरा मेथड भी यदि पॉसिबल है तो बताइए। देखिए दूसरा सेकंड यानी अल्टरनेट मेथड आप लगा सकते हैं क्या 3/1 एंड कितना पूछा है 4/1, इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। आपको इतना जानकारी तो है। अब एक बात बताइए कि 3/1 क्या मैं कितना पूछा है, अब इसमें क्या पूछा है आप उसको नोट करिए। ये पूछा है 6 रेशनल नंबर, तो ऐसा क्या नंबर का मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि आपको 6 नंबर का डिफरेंट दिख जाए। 4 नहीं, अला आप लेते हो तो उसमें कितना आता है मात्र, अला आप इसको 4 भी लेते हो तो 12 हो जाएगा, 16 जिसमें 4 आ रहा है मतलब 7, तो 6 है। तो बताए थे ना 6 में, बताए थे ना भी 6 दिया हो तो +1 जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा n+1। तो आपको पता चल गया 7 से ऊपर 7 से नीचे, 7 से ऊपर तो 7 से नीचे, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 21/7 और दूसरा हो जाएगा कितना 28/7। अब आप देख सकते हैं क्या 21/7 इज ग्रेटर देन 22/7, उससे बड़ा क्या हो जाएगा 23/7, उससे 24/7, फिर 25/7, फिर उसके बाद जानकारी लेते लेते हम लोग कितना पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट में रहेगा 27/7, एट द लिस्ट हमारा रहेगा 28/7। अब पूछा क्या है फाइंड द 6 रेशनल नंबर। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 ये रहा। बात समझ में आ रही, 6 रेशनल नंबर हम लोग को पता चल गया। और कंडीशन ये आ रही सर ऐसा क्या कोई ट्रिक बताइए जिससे हम लोग आसानी निकाल सकते हैं। ये भी तरीका ठीक है, लेकिन हम लोग क्या एकेडमी दोनों तरीका आपको बता रहे हैं, जो आपको सूटेबल लगे तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और, जैसे 6 पूछा है तो 6 + 1 जोड़ दो 7, 9 पूछा है 9 + 1 11, 9 + 1 10, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 पूछा है तो 10 + 1 जोड़ दीजिए। 11 पूछा है तो 11 + 1 12 हो जाएगा। 13 पूछा है तो 14 हो जाएगा। मतलब जितने नंबर पूछेगा उसमें एक आपको जोड़ देना है। ओके, चलिए स्टडी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया आप लोग को? बिल्कुल, जितने नंबर दिए सबको जोड़ देना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में भी वही चीज दिया है। 3 देखिए क्या लिखा है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन कितना दिया है 3/5 एंड दूसरा कितना दिया है भाई 4/5। और कितना रेशनल नंबर पूछा है 5, तो कितना हो जाएगा 5 + 1 = 6 यानी n+1। ये हमारा फॉर्मूला था, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। आपको पता है ना रेशनल नंबर निकालने का बहुत इन्फिनिटी बहुत सारे रेशनल नंबर है, बिल्कुल आ सकता है। अब इसमें क्या पूछा 5 प्लस मैंने जोड़ दिया 6, तो ये बताओ 3/5 × 6 ऊपर 6 नीचे मल्टीप्लाई किया, 4/5 = 6 ऊपर 6 मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, 18 कितना हो गया 30 हो गया, और दूसरा कितना हो गया 24/30 हो गया। अब आप देख सकते हैं क्या, अब आप देख सकते हैं कि 18 और 24 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंट गैप है। तो आप देख सकते हैं क्या 6 है कि 4 है 5 है, देख लीजिए आप 18/30,
फिर उससे बड़ा क्या होगा 19/30, उससे 20/30, फिर आप आगे जानकारी लीजिए कितना होगा 21/30, उसके बाद 22/30, फिर उसके बाद 23/30, उसके बाद लास्ट में कितना होगा 24/30। कितना पूछा है भाई? हाँ, अब देखिए क्या पूछा है, 5 रेशनल नंबर। तो देखिए 1 2 3 4 5, देख सकते हैं ना, यही है 5 रेशनल नंबर। हमने इसको किस तरीके से आसानी से लेकर चले आए। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 19 फिर उसके बाद इससे ग्रेटर ये, इससे ग्रेटर ये, इससे ग्रेटर ये, कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखेंगे फिर भी सही है। 5 पूछा है तो आप 5 यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या आप निकाल सकते हैं? ये यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक। ओके, चलिए 23 तक बात समझ में आ रही सबको? किसी को डाउट नहीं है? ओके, कैसे पता चला? ये फॉर्मूला मैंने लिखा है n+1, जो भी पूछेगा उसमें एक जोड़ देना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है मेरे भाई, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ में आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन से आप पूछ रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव अ रीजन ऑफ योर आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन जो दिया है उसका आंसर भी निकालना है हम लोग का। पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल, यानी आप बोल सकते हो, क्या आप बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? बिल्कुल। देखिए इसमें जो सही है सही बताना है, जो गलत है उसका रीजन भी बताना है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? इसका आंसर होगा ट्रू। बिल्कुल। क्यों होगा इसको देखिए, इसलिए क्योंकि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन कि आगे मैं सबके आगे 0 स्टार्ट कर दूं। होल नंबर से ही नेचुरल नंबर गुजरता है। आप देखिए नेचुरल नंबर के आगे क्या है? होल नंबर। तो इसने बोला है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या होल नंबर के अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल आते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब बताइए, इसमें तो और बड़ी दिक्कत कर दिया क्या कि मैंने मान लिया एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अच्छा, अला ऐसा है तो बताइए ये गलत है, और ये क्यों गलत है इसका रीजन देखिए। मैंने मान लिया अपने मन से -3 या -5 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। मैंने मान लिया आपको -3 ले रहा हूँ, या -2 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, तो क्या ये होल नंबर में आएंगे भाई? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि -3 इज नॉट होल नंबर, -3 इज नॉट होल नंबर। ओके, -3 हमारा होल नंबर नहीं है, बिकॉज इसमें सीधे से क्या लिखा है, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो आप तुरंत बताएंगे, एक लाइन की बात करेंगे, क्या करेंगे? -3 से नॉट होल नंबर, -3 हमारा होल नंबर नहीं है। अब पॉइंट नंबर 3 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। ले क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या जितने भी होल नंबर्स दे रखे हैं, क्या जितने भी होल नंबर्स होंगे, क्या जितने भी रेशनल नंबर होंगे क्या होल नंबर होंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3/5, 3/5 आप देख लीजिए, 3/5, जैसे मान लो आप 3/5 लिख दिए, 3/5, क्या 3/5 हमारा होल नंबर है यार? बताओ नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 3/5 इज नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर। ओके, ये रहा। अब उसके बाद चलते हैं, नहीं, एक्सरसाइज जो है आपका, एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम, क्लास 9th के लिए एक ही 4 क्वेश्चन दे रखा था। ऑफलाइन की जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं अपने घर से आप लोग करके आएंगे ये 4 क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल के साथ, और जो मैंने आज पढ़ाया है उसका PDF आप लोग को मिल जाएगा। ओके, और जो हमारे बच्चे ऑनलाइन या फिर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है उससे कमेंट करिए, और यदि समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है, यदि समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल वीडियो देखिए, और जो भी कमियों है उसको कमी ये देखिए, हर व्यक्ति के पास कमी होता है, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, हर एक लोगों के पास कमी थोड़ी 19-20 तो होती रहती है, बट ट्राई करना चाहिए हम लोगों को। ओके, अब ये कहो, देखो दुनिया है, कुछ भी बोल सकता है कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर कोई अच्छा पढ़ाएगा फिर भी नहीं समझ में आता है। सबसे बड़ी बात हमारी वीडियो में, ये बहुत बड़ी बात है, मैंने भी चेक किया है वीडियो कौन देख रहा है, वॉच कर रहा है, तो मैंने ये भी देखा ना भाई, मेरा वीडियो 14-15 साल के लोग कम देख रहे हैं, ये वीडियो 24-25 साल 28 साल के लोग ज़्यादा देख रहे हैं। हमारा वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है ये सब। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल आप लोग सपोर्ट करिएगा। ओके, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए मेरा नाम रोशन करिएगा, और जो भी कमियाँ हो उसको प्लीज़ बताइएगा, मैं सपोर्ट आप लोग करिएगा, ताकि मैं उस सब चीज़ों को दूर कर सकूँ। आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गर्म ज़्यादा है, देख ही रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग कंफर्टेबल जोन में नहीं रहना चाहेंगे। क्यों?
क्योंकि जब हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहेंगे तो हम लोग पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहनी पड़ती है हम सबको ना, क्योंकि क्योंकि क्या बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि जानते हैं सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है ना, कि जब हम लोग कंफर्टेबल चीज़ों को ढूंढने लगते हैं ना, कि हमको आराम मिलता है, आराम से हम पढ़ाई कर सकें। आराम का मतलब ये है ना कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो से रेस्ट करके पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग एसी में बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं, पंखा के सामने बैठ पर बिल्कुल पढ़िए आप, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में मत रहिए कि आपको नींद आ जाए। अभी दोपहर चल रहा है, बहुत भयानक नींद भी लग रहा है, योग को दिक्कत ही है। अपना ध्यान दीजिएगा, बाय।